हेलो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं अपने तीसरे वीडियो में। तो लगातार हमारा रफ्तार बहुत जा रहा है और हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ठीक, ये हमारी तीसरी क्लास है जिसमें मैंने 2 क्लास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन को डिस्कस किया था। एनसीईआरटी 1.1 हमने पूरा लगा लिया था। अब हम लोग 1.2 की तरफ चलेंगे, तो उससे पहले हम एक थ्योरम पढ़ेंगे। तो जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जाहिर सी बात उनकी मैथ बहुत अच्छी हो जाएगी, तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और बढ़िया से पढ़ते रहिए। तो इसलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। तो आगे हमारी थ्योरम क्या कह रही है पहले समझिए। द थ्योरम कह रही है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p इज डिवाइड टू a स्क्वायर देन p इज आल्सो डिवाइड a। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा। अब आप समझिए कैसे। जैसे 2 है, 2 के स्क्वायर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करता है, यानी 2 डिवाइड कर रहा है। ठीक, तो 2 जो है इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर 4 होगा। अब 4 को 2 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जो 2 है ना, ये इसके स्क्वायर को नहीं बल्कि इसको खुद को भी डिवाइड करेगा, यानी 2 को भी डिवाइड करेगा, यानी ऐसे काट देगा। ठीक, फिर से आप समझिए, समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कोई हमने ए मान लिया 9, 9 का स्क्वायर ले लिया, तो 9 के स्क्वायर को 3 कर रहा है डिवाइड। क्यों कर रहा है? क्योंकि देखो 9 9 जा 81, 81 में 3 का डिवाइड कराएंगे तो देखो कट जाएगा 27 जा, है ना। तो 9 को भी 3 क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देखिए 9 में 3 का डिवाइड कराएंगे कितना आएगा आंसर, 3 आ जाएगा। ये इसको भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये थ्योरम यही कह रही कि p अगर कोई प्राइम नंबर किसी की स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसको भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर के हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, तो आपको बात समझ में आ गई कि अगर कोई ए पॉजिटिव इंटीजर है उसके स्क्वायर को कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसको भी डिवाइड करेगा बिना स्क्वायर लगाए। ठीक, अब आगे चलेंगे हम लोग इधर। ये हमारा पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले हम एग्जाम्पल की बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये काफी आता है। ठीक, तो अभी हम लोग प्रूव करेंगे कि 2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको 2 इरेशनल प्रूव करना है, तो हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। किससे प्रूव करेंगे? कंट्राडिक्शन से। जैसे किसी चीज को सही प्रूव करना होता है तो सबसे पहले उसको क्या मान लिया जाता है, गलत मान लिया जाता है। और जब आप उसको गलत मान लेते हैं कुछ देर के बाद, पूरा काम करने के बाद ये पता चलता है कि आपने गलत मान लिया था, आपने उसको जो रॉन्ग माना था, जबकि वो रॉन्ग नहीं है, वो ट्रू होगा। समझ रहे हैं? तो किसी भी कंट्राडिक्शन का मतलब उसको उल्टा मान लिया जाता है। अगर आपको क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमको इसको रेशनल मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लें, रेशनल। लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। रूट 2 एक क्या है, रेशनल नंबर। ठीक, अगर ये रेशनल नंबर है, इफ रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, अगर ये रेशनल नंबर है तो देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इसको हम p अपॉन q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, देख बेटे, अब इसको जब p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे देन रूट 2 कैन बी रिटेन in the form of p upon q, where p and q are co-prime, p and q are co-prime, co-prime। अब को-प्राइम का मतलब होता है कि इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी p और g दोनों का HCF, यानी HCF ऑफ p कॉमा g, इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो इसी को हम लोग को प्राइम के नाम से जानते हैं। ठीक, अगर ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना हो, 1 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। ठीक, तो आप कितने ये मान लिया कि p और q दोनों क्या है, को प्राइम नंबर। बात क्लियर हो गई? अब समझिए मेरी बात। रूट 2 को हमने क्या मान लिया, रेशनल। तो कोई भी रेशनल नंबर हम उसको p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो रूट 2 को भी हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो लो भाई हमने लिख दिया, लिख दिया। अब क्या कराएंगे, स्क्वायर
स्क्वायर बोथ साइड। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे। जब स्क्वायर कराओगे तो इधर आ जाएगा कितना 2, इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्या क्यू स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। इसको इधर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में तो आपको पता ही है हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना पी स्क्वायर। फिर यहां लिख देंगे क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। तो भाई ये क्या पता चला कि क्यू स्क्वायर आंसर है किनका। जब हम पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड कराते हैं तो जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है क्यू स्क्वायर निकल के आता है। तो इससे ये पता चलता है कि पी स्क्वायर को 2 ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। यानी पी स्क्वायर को 2 ने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। तो इट मींस 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। अब अभी मैंने आपको एक थ्योरम पढ़ाई है, ये देखिए कि अगर p जो है किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर इसको भी क्या कर देगा डिवाइड कर देगा। तो अब आप यहां समझिए 2 जो है ना वो p के स्क्वायर को क्या करता है डिवाइड करता है। देन 2 डिवाइड्स p आल्सो। तो भैया 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है p को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद कुछ भी तो आता होगा। तो मान लो p में हमने 2 का क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, कोई आंसर निकलेगा तो हम कोई भी आंसर मान सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी मान सकते हैं। तो हम यहाँ क्या मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं के। क्या मान लेते हैं भैया के। उस हिसाब से p की वैल्यू कितनी निकली भाई 2k निकल आई। फिर क्या करेंगे पुट। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। पुट p इज इक्वल टू 2k इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में कितना रख दे p के दर पर कितना रख दे 2k। तो देखो भाई याद रखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का होल स्क्वायर अपॉन कितना आया 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 4 k स्क्वायर अपॉन 2। क्लियर है इतनी बात। अब इससे इसको क्या कर दें काट दें कैंसिल आउट कर दे। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर यहां देखेंगे क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। क्या पता चला आपको कि क्यू स्क्वायर में जब हम 2 का डिवाइड कराते हैं तो आंसर कितना निकलता है k स्क्वायर निकलता है। इसका मतलब यह है कि 2 ने जो है वो क्यू स्क्वायर को भी क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। इट मीन्स 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स फिर यहां वो थ्योरम लगा देंगे ठीक 2 डिवाइड्स क्या क्यू आल्सो। आपने क्या देखा सिंस 2 डिवाइड्स p एंड q both so 2 is a common 2 is a common factor of p and q both but we assume that there is no common factor इन ऐसे भी लिख सकते हैं we assume that p and q are co-prime। हमने माना है कि p और q दोनों क्या है को-प्राइम। हमने लेट एज्यूम किया है कि p और k क्या है ये मतलब उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां तो कॉमन फैक्टर निकल रहा है कौन 2 निकल रहा है।
it means our assumption is wrong. So our assumption is wrong, is wrong. हमारा जो assumption था वो क्या था, wrong था, यानी हमने गलत मान लिया. So hence root 2 is an irrational. तो पता चल गया कि रूट 2 क्या है, इरेशनल. अगर हमने क्या किया, रूट 2 को रेशनल माना, तो फिर टू जो है पी को भी डिवाइड करेगा, क्यू को भी डिवाइड करेगा. इसका मतलब ये होगा, इट मीन्स टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ. सो these are not co-prime, but our assumption is that p and q are co-prime, which is wrong. So it is not a rational number, it is an irrational number. तो इस तरह हम इस रूट 2 को इरेशनल क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. बात क्लियर है, फिर से समझ लें. आपको प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, इरेशनल. तो हम इसको क्या मान के चलते हैं, रेशनल. कोई भी रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में क्या लिखा जा सकता है, तो हम इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख दिया. लेकिन एक बात पता चला कि पी को दो ने डिवाइड कर दिया, है ना. फिर वो बाद में ये पता चला कि दो ने क्यू को भी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया. इट मींस टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ. So P and Q are not co-prime, but our assumption is that we assume P and Q both are co-prime. There is no common factor. It means there is no HCF between A and B. So it has a common factor 2. So our assumption is wrong. It is an irrational number. तो इस तरह हम किसी चीज को irrational क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं. ठीक, बात इतनी क्लियर हो गई. अब उसके बाद आता है रूट 3. इसको भी देख लो. रूट 3 को क्या प्रूव करना है, इरेशनल. कैसे प्रूव करेंगे, तो गौर से देखिए मेरी बात. लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर. तो अब इसको क्या प्रूव कर ले, इसको क्या मान ले, रेशनल नंबर. और जब हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे तो देन इट कैन बी रिटन इन द root 3 in the form of P and Q, where P and Q are co-prime and Q does not equal to 0. अगर हमने इसको रेशनल नंबर मान लिया तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं. और P अपॉन Q के फॉर्म में जब लिख देंगे तो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. इतना मान के हम लोग चल रहे हैं. देन क्या करेंगे, अगर ये रेशनल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रूट 3 इज इक्वल टू पी अपॉन क्या, क्यू. फिर स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड. जब दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो यहां आ जाएगा 3, यहां आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्या, क्यू स्क्वायर. यहां आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3. सो 3 डिवाइड्स, है ना, क्यू स्क्वायर. Then 3 divides p square. Then 3 divides p also. यानी p को भी डिवाइड करेगी. अगर p को डिवाइड करेगी तो इसका मतलब p में अगर हम 3 का डिवाइड करेंगे कोई आंसर आएगा. मान लो कितना आ गया, k. कितना आ गया, k. देन हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 3k. पुट P इज इक्वल टू 3k इन 1. अब ये आपका कौन सा इक्वेशन था, 1 था. ठीक, तो 1 में हम क्या करेंगे, P के तरफ पर 3 रख देंगे, 3k. तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर अपॉन 3. Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9k स्क्वायर अपॉन 3. 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, Q स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर. इसको हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू के स्क्वायर ना. ऐसे लिख सकते हैं. क्या पता चला कि क्यू स्क्वायर में हम 3 का क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. और कुछ आंसर निकल के आएगा, कितना आ गया, के स्क्वायर. तो इट मीन हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइड्स, सो 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर. देन
3 डिवाइड्स Q आल्सो, 3 डिवाइड्स Q आल्सो, 3 Q को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो हम कह सकते हैं देन 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q बोथ। हम कह सकते हैं कि 3 जो है, समझ रहे हैं, 3 जो है वो P और Q दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर। बट आवर एजम्पशन इज दैट P एंड Q बोथ आर को प्राइम, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। देन आवर assumption is wrong. So √3 is an irrational। देखो हमने कैसे बढ़िया से प्रूव कर दिया, फिर से समझ ले, फिर से देखे क्या किया है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। √3 को हमको क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर। तो हम क्या मान के चलते हैं, रेशनल नंबर। कोई भी रेशनल नंबर उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P अपॉन Q के फॉर्म में, जहां ये दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, और Q डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लो भैया हमने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर लिया, लिख लिया। कोई दिक्कत है किसी को? अब दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो इधर स्क्वायर कराएंगे तो रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर कराएंगे तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम क्या करेंगे, Q स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे, है ना, इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ जगह P स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, देन इट्स आंसर विल बी Q स्क्वायर। सो 3 इज डिवाइड्स P स्क्वायर, देन 3 डिवाइड P आल्सो। यानी 3 जो है वो P स्क्वायर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो 3 जो है वो P को भी डिवाइड करेगा, ड्यू टू द थ्योरम, ड्यू टू द थ्योरम। देन अगर P को 3 डिवाइड कर रहा है तो कुछ आंसर तो निकल रहा होगा। तो मान लो कितना निकल रहा है, K निकल रहा है। तो यहां से हम P की वैल्यू कितनी पा जाएंगे, 3 के। कैसे, इसको इधर ले जाकर के, ठीक। देन पुट P इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। इसको हम लोग इक्वेशन 1 लिखते हैं, तो इसमें P की वैल्यू पुट करा देंगे इतनी, ठीक। तो यहां पुट करने के बाद पता चला कि Q स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू K स्क्वायर। इट मींस 3 डिवाइड्स Q स्क्वायर, देन 3 डिवाइड्स Q आल्सो। So 3 divides P and Q both. It means 3 is the common factor. 3 is the common factor of P and Q both. Our assumption is wrong, क्योंकि हमने माना था कि P में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो हमारा मानना क्या हुआ, गलत हुआ। तो उस हिसाब से √3 को जो हमने रेशनल माना था वो क्या हो गया, मतलब इरेशनल हो जाएगा। तो बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला चलेंगे, देखिए। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज नंबर कौन से में, 1.2 में। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है 1.2। कह रहा है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव करना है कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो मैंने अभी अभी आपको प्रूव करके दिखाया कि √2 कैसे प्रूव होता है इरेशनल, √3 कैसे प्रूव होता है। एज द सेम √5 हम भी क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि कैसे इरेशनल ये होता है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको भी रेशनल मान के चलेंगे। आपकी मैं बिल्कुल बढ़िया से बताता हूं, दिमाग लगा के देखिएगा। लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो इट कैन बी written in the form P upon Q, in the form of P upon Q, where HCF P Q will be 1। यानी इन दोनों का HCF कितना होगा बेटा, 1 होगा, तभी ये को प्राइम कहलाएंगे। PQ का HCF कितना होगा, 1, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे,
देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 5 इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। फिर क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 5, 5 इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक, दोनों तरफ क्या लगा दिया मेरे को, स्क्वायर लगा दिया। क्या लगा दिया है, स्क्वायर। बात क्लियर है इतनी, नहीं क्लियर, मन से पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, एक बार मैंने बताया रूट 2 इज इरेशनल, फिर रूट 3 बताया, आप क्या बता रहा हूं, रूट 5 बता रहा हूं। तो इसको इधर ले आएंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन कितना होता है, 5 होता है। तो उस हिसाब से हमने देख लिया कि 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स पी आल्सो। 5 डिवाइड्स पी आल्सो। अगर 5p को डिवाइड करेगा तो 5p का फैक्टर है, यानी p को पूरा पूरा काट देगा। तो अगर पूरा पूरा काटेगा तो कुछ आंसर तो आएगा ना। लो 5p में हमने कितने का डिवाइड करा दिया, 5, तो कुछ आंसर आया होगा। तो मान लो कितना आंसर आ गया, k आ गया। m मान सकते हो, n मान सकते हो, r मान सकते हो, t कुछ भी मान सकते हो, यू आर इंडिपेंडेंट व्हाट यू चूज। फिर हम ये क्या करेंगे, यहाँ p इज इक्वल टू 5k कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम पुट करते हैं, पुट इन फर्स्ट। अब आपने फर्स्ट माना नहीं, ये है आपकी फर्स्ट, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी के दर पर कितना रख देंगे, 5k का स्क्वायर अपॉन 5। यहाँ आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर अपॉन 5, 5 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। 5 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू k स्क्वायर, k स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 5। क्या पता चला कि जब हम क्यू स्क्वायर में कितने का डिवाइड कराते हैं, 5 का, तो आपका आंसर जो निकलता है वो कितना निकलता है, k स्क्वायर। इट मींस 5 इज डिवाइड टू 5 इज डिवाइड क्यू स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन 5 डिवाइड्स क्यू आल्सो। अभी आपने देखा कि 5 ने किसको डिवाइड कर दिया था, 5 ने p को डिवाइड कर दिया था। ठीक, फिर हमने देखा कि 5 ने किसको डिवाइड कर दिया, q को। यानी 5 एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। इट मींस इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो 5 निकलेगा। कितना निकलेगा, 5 निकलेगा, 5 निकलेगा। तो हम कह देंगे कि ये तो बात गलत हो गई ना, हमने तो माना था कि p और q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहां तो 5 निकल रहा है ना कॉमन फैक्टर, तो हम इसको ऐसे कह देंगे। ठीक, देन HCF ऑफ p एंड q इज 5। p और q दोनों का HCF कितना है, 5, जबकि कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए ना। देन आवर एजम्पशन, यानी हमारा मानना हुआ, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज क्या, रॉन्ग। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, देखो चल रहा है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो बात इतनी क्लियर हो गई। कितने क्वेश्चन बता दिए मैंने, 3 क्वेश्चन बता दिए, रूट 2, रूट 3 और रूट 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसे हमने रूट 2 को क्या प्रूव कर दिया, इरेशनल, फिर रूट 3 को इरेशनल प्रूव किया, फिर रूट 5 को इरेशनल प्रूव किया। अब हम लोग बात करेंगे आगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.2 का, जिसमें हमको प्रूव करना था रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, पहले हमने प्रूव किया, पहले हमने थ्योरम देखी, फिर उसके बाद हमने देखा रूट 2 कैसे इरेशनल हुआ, फिर रूट 3 को इरेशनल हमने देखा,
फिर हमने प्रूव कर दिया किसको, √5 को इरेशनल। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है भैया, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रूव करो कि ये इरेशनल है, प्रूव करो कि ये क्या है, इरेशनल। अगर ये हमसे पूछता कि बताओ ये कैसा नंबर है, तो हम सीधे कहते कि इसमें √5 है, 5 का रूट कंप्लीटली नहीं निकल रहा है, तो ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो हम देख करके बता देते कि ये कौन सा नंबर है, इरेशनल। लेकिन हमसे कह रहा है कि प्रूव करो, क्या करो, प्रूव। तो हमको प्रूविंग देनी है भाई, समझ रहे हैं, हमको केवल बताना नहीं। अगर कोई हमसे पूछे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम उसको क्या कर देंगे, बता देंगे। लेकिन कह रहे प्रूव करो, तो फिर तो हमको मार्कशीट दिखानी पड़ेगी ना कक्षा 10 की। तो कक्षा क्लास 10 की मार्कशीट तो तभी मिलेगी ना जब आप अच्छे से पास होंगे ना। पता लगे आप मैथ ही में निपट गए, ठीक, थोड़ी मिल पाएगी आपको। कैसे प्रूफ दोगे, तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो चलिए हम प्रूव करते हैं कि 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, क्या प्रूव करते हैं। तो देखो मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज को इरेशनल प्रूव करना है तो पहले उसको क्या मानना पड़ेगा, रेशनल। फिर बात आगे गलत हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे, हमने जो माना है वो बात क्या है, गलत है, तुम्हारी ही सही है। ठीक, तो हम इसको क्या प्रूव करेंगे, पहले इरेशनल। पहले हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल। लेट 3 + 2√5 इज एन, सॉरी, is a rational number, is a rational number। तो हमने इसको मान लिया है कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। तो फिर हमको पता है कि अगर कोई नंबर क्या हो, रेशनल नंबर हो, तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, देन इट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म P/Q where P and Q are co-prime and Q does not equal to 0। अगर हम इनको को प्राइम कह रहे हैं, या हम ऐसे कर ले कि इसको इंटीजर भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है। तो हम इसको किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। बात क्लियर हो गई, लिख लिया इतना। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, इधर हम सिर्फ रूट वाला बचाएंगे। कौन सा बताएंगे, रूट वाला। तो यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 3, सॉरी, यहां लिखेंगे 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। इसके अपॉन में कितना मान लेंगे, 1। फिर इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम लोग प्रूफ मतलब सॉल्व करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम क्यू आ गया, क्यू में क्यू का डिवाइड कराएंगे 1 आएगा, 1 का पी में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, पी। फिर क्यू में 1 का डिवाइड कराएंगे क्यू आएगा, क्यू को 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा, 3। यहां आपको सिर्फ रूट वाला बचाना है, बाकी उधर भेज देना, तो इसको इधर भेज देंगे। तो √5 इज इक्वल टू P -3Q अपॉन 2Q। बात इतनी क्लियर हो गई। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है, since P Q are integer so it will be a rational number। since P and Q are integer then P -3Q upon 2Q is a रेशनल नंबर। तो भैया ये तो हो गया रेशनल, ये वाला आपका कौन सा नंबर हो गया, रेशनल। और ये आपने अभी प्रूव किया है, ये देख लो बेटा, ये ये क्या है भैया, इरेशनल। ये क्या है भाई, इरेशनल। देन √5
मस्ट बी, मस्ट बी रेशनल। अगर ये रेशनल है तो रूट 5 को भी क्या होना चाहिए, रेशनल ही होना चाहिए ना। बट रूट 5 इज एन इरेशनल, रूट 5 इज एन इरेशनल। लेकिन रूट 5 क्या है, इरेशनल। तो यहां जो बात लिखी हुई है ये गलत हो गई, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर किसी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं हो सकता, ये दोनों इक्वल है। ये आपका रेशनल है, ये वाला पार्ट क्या है, इरेशनल। तो बात तो गलत हो गई। अगर हम इसको रेशनल मान रहे हैं तो रेशनल के बराबर जो चीज लिखी है, जैसे ये रेशनल है तो इसके इक्वल में जो लिखी है तो ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल होना चाहिए। लेकिन रूट 5 रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। तो क्या हुआ, देन आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। और जब हमारी बात गलत हो गई तो हमने क्या मान के रखा था इसको, क्या माना था इसको। तो फिर अब हमारी बात गलत है तो ये क्या होगा, फिर दुनिया में दो ही टाइप के नंबर है, एक रेशनल, दूसरा क्या है, इरेशनल। अगर कोई रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, देन या हेंस कह सकते हैं, हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल। तो भैया ये कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। बात यहां तक समझ में आ गई, क्लियर है बात, क्लियर है ना। कैसे, जब भी इस टाइप का हो, अगर कोई सिंगल सिंगल है, जैसे ऐसे समझिए, ऐसे ये सिंगल है तो इसको कॉमन फैक्टर वाले से प्रूव किया जाएगा। लेकिन ये क्या है, कंपोजिशन ऑफ टू नंबर, कुछ रेशनल है कुछ इरेशनल, सबका मिला जुला के, तो फिर इसको इस तरीके से प्रूव किया जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का फर्स्ट कह रहा है कि प्रूव करो कि 1/2 जो है क्या है, इरेशनल। वैसे भी आपको दिख ही रहा होगा दिख रहा है ना। तो इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो क्या करेंगे बताइए। पहले इसको क्या करेंगे, रेशनल मानेंगे। लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। कौन सा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर। तो अगर ये रेशनल नंबर हुआ तो हम एक चीज तो जान ही गए होंगे कि इसको हम P/Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहां पर लिख देंगे, सो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना, वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P एंड Q आर क्या है, इंटीजर, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, यही तो डिफिनेशन है ना। तो अब इसको हम लिखेंगे, देखिए ये लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू P/Q। बात क्लियर है। अब क्या करोगे, हम क्या करेंगे, पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, ऊपर √2 का मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे कर देते हैं। लो इधर कितना आ गया, P/Q। इसको उधर ले जाएंगे क्योंकि इधर सिर्फ क्या बचाना है, रूट। यहां आ जाएगा √2 इज इक्वल टू 2P/Q। बात क्लियर है। आपको क्या पता चला, ये इंटीजर है ये इंटीजर है, तो ये कौन सा नंबर हुआ, रेशनल नंबर हुआ। सिंस 2P/Q इज अ रेशनल नंबर, ये कौन सा नंबर है बेटा, रेशनल नंबर। सो सो √2 विल बी अ रेशनल नंबर। तो √2 ना भी रेशनल नंबर हुआ, क्योंकि जब ये रेशनल है तो रेशनल के इक्वल में कौन आएगा, रेशनल ही तो आएगा। लेकिन यहां कौन रखा है, इरेशनल रखा है। बट √2 इज एन इरेशनल, लेकिन ये इरेशनल है, तो बात यहां गलत हो गई। ये इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल। तो बात क्या हो गई, गलत। देन आवर
एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर हमारी बात गलत है तो फिर क्या होगा बताइए। सो सो 1/2 इज एन इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल। कौन सा नंबर हुआ? इरेशनल। तो इस तरह हम क्या कर पाएंगे? प्रूव कर पाएंगे। बहुत बढ़िया सवाल था, अच्छा क्वेश्चन। तो ये काफी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये आप लोग ध्यान रखिए कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन काफी आते हैं, लेकिन बहुत इजी होते हैं, कुछ नहीं है। तो लगभग लगभग हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लिए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको भी हम करवा देंगे। तो आप बने रहिए हमारी क्लास में। अगली क्लास कल आएगी। तो हम रोज 1 घंटे की क्लास बनाते हैं, तो आज भी हम 1 घंटे ही बनाएंगे। इसके बाद हम लोग अगले घंटे में क्या होंगे, चलेंगे। तो चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अगला क्वेश्चन देखिए, ये कौन सा है? हाँ, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तीसरा का कौन सा है? सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड। तो इसको हम लोग होमवर्क में करेंगे। किसमें करेंगे? होमवर्क। तो इसको आप घर से करिए, कल मैं सभी का देखूंगा, ठीक है। इनको आप घर से करके लाइए कि 7√5 कैसे इरेशनल आप प्रूव कर पाते, ठीक। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई समस्या नहीं, ठीक। अगर जिनका हो जाएगा तो वो तो बढ़िया, हंसते हुए रहेंगे। और जिनका नहीं होगा बेटा, वो ऐसे आएंगे, ठीक। तो आपको ऐसे आना है कि ऐसे आना है, या आप डिसाइड करिए। तो इनको आप करके लाइएगा इसको, ठीक। आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या? थर्ड। तो अभी मैंने इसको बताया, लेकिन मैं इसको भी बता दे रहा हूं, क्योंकि अब एक ही 2 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक। शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं इसको बता दे रहा हूं। तो इसको भी वैसे ही प्रूव किया जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर। तो अगर हमने इसको क्या माना है? रेशनल नंबर माना है, देन इट कैन बी written in the form of P/Q, where P and Q are integer. P and Q are integer and Q does not equal 0. Q does not equal 0. तो अगर आपने इसको रेशनल माना है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लो बेटा, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लो, किसी को कोई समस्या नहीं है। लो, P/Q के फॉर्म में लिख दिया, लिख दिया। अब ये इसमें क्या है? इसको उधर ले जाना है, क्योंकि इधर सिर्फ क्या बचाना है? रूट। यहां आ जाएगा √2 इज इक्वल टू P/Q -6, या 1/1 लेंगे। यहाँ √2 इज इक्वल टू P -6Q/Q। यहां आ जाएगा √2 इज। अब यहां देखिए, ठीक। ये आपका क्या हुआ? हाँ, ये आपका रेशनल हुआ। सिंस P -6Q/Q इज अ रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर हुआ भैया? रेशनल नंबर हुआ। क्यों रेशनल है? तो बेटा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है। तो इंटीजर का कंपोजिशन जो होता है वो क्या होता है? रेशनल होता है। तो ये भी क्या हुआ? रेशनल। देन √2 मस्ट बी अ रेशनल नंबर, बट √2 इज एन इरेशनल। √2 कौन सा नंबर है बेटा? इरेशनल। ये पहले से हम जानते हैं, नहीं जानते क्या? क्लियर है ना? सो आवर assumption इज रॉन्ग। तो हमारी बात क्या हो गई? गलत। हेंस 6 + √2 इज एन इरेशनल। ये कौन सा नंबर हुआ बेटा? इरेशनल। चलिए,
ये कौन सा नंबर हुआ है? इरेजेबल नंबर। तो ये हमने पूरे क्वेश्चन कर लिए। आज की क्लास लगभग टाइम समाप्त हो चुका है, तो आज की क्लास यही समाप्त होती है, ठीक। और कल फिर हम अगले क्लास में आएंगे, तो अभी आप लोग बने रहिए कि चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। हमारी ये तीसरी क्लास थी, 3 क्लास हो चुकी है हमारी। हम एक चैप्टर की 5 क्लास लेंगे, ठीक। 5 क्लास में एक चैप्टर को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग हमारे जो है चैनल पर बने रहिए। रोज रात में हम एक वीडियो बनाकर डालते हैं, तो आप लोग परेशान ना हो। अगर आपको अच्छी मैथ पढ़नी है तो आप हमारे साथ जुड़े, ज्यादा बेहतर होगा, आप अच्छे से कर पाएंगे और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रोज रोज पढ़ना पड़ता है। जब आप रोज पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, तभी आपको मैथ आएगी। आप मैथ में वन साइड देखने की कोशिश ना करिए, इसलिए कि वन साइड में आपका सिर्फ रिवीजन हो सकता है जब आपको मैथ अच्छी आती है। अगर आप इफ यू वांट टू मेक योर मैथमेटिक्स परफेक्ट, देन परफेक्ट तो नहीं हो सकती किसी की। अगर आपको अच्छी मैथ बनानी है, अच्छा बनाना है, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक साथ बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ सकते। आप सोचते कि एक दिन में हम पूरा चैप्टर पढ़ लें, तो आप ये ऐसा संभव नहीं है। इसमें समय लगता है, प्रैक्टिस लगती है। जब आप रोज प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक। जैसे जब हम लोग पढ़ते थे, तो हम लोग जो कि सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, तो वहाँ इतना अच्छा तो नहीं था व्यवस्था है कि हमको पूरा पढ़ा दिया जाता रहा हो। तो हम लोग अपने से ही ज्यादातर प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो हमारी मैथ इसीलिए अच्छी हो पाई क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस किया। तो आप भी प्रैक्टिस करिए, जो यहाँ से काम दिया जाता है उसको आप रोज करके आवे। और 1 घंटे की हम पर्दे वीडियो बनाते हैं, आप हमारी वीडियो बने रहें और हमको प्यार देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।